मगध विश्वविद्यालय में आने वाले समय में एनएसएस की क्या गतिविधियां होने वाली है सर? अब तक के जितने भी गतिविधियों को किया हूँ और या जो माननीय कुलपति महोदय या क्षेत्रीय निदेशालय राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से जो पत्र आता है उस पर तो हम लोग निरंतर कुछ न कुछ कर रहे हैं। आपको बेहद स्वरूप में कैंपस परिसर दिखने को मिल रहा है, लेकिन अभी हम लोग कुछ जो इनोवेटिव आइडियाज, चूंकि एनएसएस को बहुत फंक्शनल कई लेवल पर कर दिया गया है प्रोग्राम ऑफिसर की नियुक्तियों के साथ, तो हम लोगों ने ये देखा है कि हमारा अब शहर के कुछ प्रसिद्ध क्षेत्रों को, प्रमुख क्षेत्रों को हम लोग अडॉप्ट करेंगे, अधिग्रहण करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि गांधी मैदान एक बहुत बड़ा सेंटर है जिसके लिए मिर्जा गालिब कॉलेज की तरफ से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं नए प्रोग्राम के ऑफिसर के रूप में। गौतम बुद्ध महिला कॉलेज भी ले रहे हैं। इस प्रकार से कई ऐसे जो शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसको हम लोग अधिग्रहण कर रहे हैं और उस यूनिट के द्वारा एक मॉडल बनाया जाएगा। हम लोग वन विभाग के साथ भी कुछ वो एमओयू कर रहे हैं, कोलैबोरेट करेंगे। जो अति वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए फलदार और बहुत से वृक्षारोपण अभियान को हम लोग हिस्सा भी होंगे और उसको प्रोटेक्ट करने की भी जिम्मेवारी लेंगे। कुछ अर्बन लोकल बॉडीज है, गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या बोध गया नगर परिषद है, इन सब के साथ एक एमओयू करके उसी प्रकार से जहानाबाद में हो, नवादा में हो, औरंगाबाद में, उन सबके साथ टाइप करने के बाद हम लोग जो क्लीनिंग कैंपेन चला रहे हैं, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह है, इन सब के ऊपर भी एक रणनीति तैयार हुई है जो कर रहे हैं। कैंप लगाने की क्या कुछ? हाँ, अभी हम लोगों ने 2-3 मीटिंग किया है ऑनलाइन सारे प्रोग्राम ऑफिसर के साथ। तो जो महामहिम कुलाधिपति कार्यालय से जो पत्र आया कि उन्नत भारत अभियान की तरफ गांवों की ओर अग्रसर करना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो भारत सरकार का पत्र आया, बिहार सरकार से पत्र आया, जो मगध विश्वविद्यालय की तरफ से भी बहुत से गांवों पर अडॉप्ट किया गया था, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ये जो 30 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक का एक मेगा हम लोग स्पेशल कैंप शिविर लगा रहे हैं जो 22 गाँव में लगेगी। हर एक मतलब गांव में जाकर ही कैंप? एकदम बिल्कुल, वो एकदम बिल्कुल। इस बार हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि हर एक एनएसएस यूनिट जिन यूनिट ने गांव को गोद लिया उसकी सूची हमारे पास उपलब्ध है और सब कुछ ये उपलब्ध है। मैं 2-3 दिन में उसको नोटिफिकेशन भी करूंगा कि जिन गांवों के अडॉप्ट किया वहां 7 दिवसीय कैंप हो गए। एक दिन में 4 सेशन चलेंगे। पहला सेशन लेक्चर का होगा, दूसरा सेशन उसके अवेयरनेस कैंपेन का होगा, तीसरा सेशन उस पर एक नुक्कड़ नाटक प्ले टाइप का होगा और रहना खाना भी वहीं? हाँ, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलेगा। 7 दिवसीय कैंप में खाना वाना सब मिलता है। जुड़ेंगे कैसे? जो एनएसएस के यूनिट है जो पहले से कुछ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके 240 घंटों का 2 साल के सर्टिफिकेट इशू करने के पहले एक स्पेशल कैंप जरूरी होता है और स्पेशल कैंप जरूरी होने की वजह से तभी उनको सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। तो स्पेशल कैंप अभी 2-3-4 सालों से कई यूनिट में नहीं हुआ था, तो इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि इस बार गांव में होगा और गांव में उस यूनिट को करेंगे। उसका पूरा एक खाका तैयार हुआ है। एक दिन में 4 सेशन चलेगा और सब लोग मिलके एक दिन में 4 सेशन चलेगा। हर एक सेशन का एक बड़ा ही इंटरेक्टिव रखा गया है और हर एक शिविर का एक थीम दिया गया है। जैसे मान लीजिए एसएस कॉलेज औरंगाबाद करना चाहते हैं तो साइबर सिक्योरिटी पर कर रहे हैं, गया कॉलेज है जो नशा उन्मूलन पर कर रहे हैं, जीबीएम कॉलेज है जो महिला सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर एक थीम दिया है कैंप को। मैं पूरे डिटेल के साथ हम आपको देंगे और प्रत्येक दिन 4 सेशन हो गए। एक सेशन, पहला सेशन लेक्चर का, दूसरा सेशन उस गांव के आसपास में अवेयरनेस का। जैसे मान लीजिए कि गया कॉलेज ने अंबेडकर नगर स्लम बस्ती को अडॉप्ट किया है जो पुलिस लाइन के एरिया में। मैंने भी विजिट किया। सब लोगों ने पहले एक रिपोर्ट बनाया कि इसमें क्या लैकिंग पॉइंट है। तो इतने दिन में उन लोगों ने मिलकर प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पर जो एनएसएस वॉलंटियर जाके अपना रिपोर्ट बनाया है। रिपोर्ट पर समीक्षा हुई है और समीक्षा होने के साथ साथ ये लिया गया है निर्णय कि यहाँ पर 4 सेशन आप करेंगे। एक में पहला लेक्चर अच्छे इंटेलेक्चुअल या लोकल, जो जैसे लोकल वार्ड काउंसलर हो गए, जनप्रतिनिधि हो गए, पुलिस ऑफिसर हो गए या प्रोफेसर हो गए, उस पर डिस्कशन करेंगे, उस थीम पर लेक्चर देंगे। फिर उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन निकलेगा, दूसरा सेशन। उसके बाद लंच का होगा। फिर लंच होने के बाद कुछ नुक्कड़ नाटक प्ले टाइप का होगा जो सामाजिक समस्याएं हैं, कुरीतियां हैं। और चौथा सेशन एक सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में होगा जो अपना प्ले परफॉर्मेंस कर सकता है, लोकल लोग कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं। और उसके बाद प्रत्येक दिन का एक सम्मान भी दिया जाएगा। तो ये पूरी रणनीति के साथ तैयार हो गई है और आने वाले समय में इस तरह का होना क्या है, डेट तय हो गया है। और डेट तय हो गया है, कौन सा गांव, कौन से कॉलेज कब शिविर करेंगे ये फिक्स हो गया है और
विगत बिल्कुल 2-3 सिर्फ यूनिट का, जैसे जगजीवन कॉलेज में यूनिट अभी नए आए हैं प्रोग्राम ऑफिसर, और एक जो है गौतम बुद्धा महिला कॉलेज में प्रिंसिपल मैडम कहीं पर है, इन दोनों का सिर्फ डेट नहीं फिक्स हुआ है। बाकी जितने भी हैं 30 जुलाई से लेके 30 अगस्त के बीच में कंप्लीट करना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत